जब जब मैं इस ड्रामे का एपिसोड शुरू करती हूँ, बैकग्राउंड के अंदर मुझे सरबू की आवाज़ सुनाई देती, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने करके। भाई सही में बेचारे की ज़िंदगी कितनी गमगीन है भाई। पहले मुझे लगता था मेरे ज़िंदगी में बड़े दुख हैं, पर जब जब मुझे ऐसा फील होता है, मैं सरबुलंद की शक्ल देख लेती हूँ, मुझे लगता है खुश हूँ मैं तो। रे हट, मेरी ज़िंदगी तो बहुत ऐसे एकदम ईजी पीजी है भाई, दुख है ही नहीं मेरी ज़िंदगी के अंदर। मतलब इतना ट्रॉमा है इस बेचारे की लाइफ के अंदर, क्या करूँ। आज तो देखने में मजा आएगा। आई होप रबिया को पता लग जाए कि जो सारी चीजें उसके पीछे सोराब और सेरी का हाथ है, एंड आई होप कि तौरसम को अभी ना पता चले। वैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अच्छी बात है पता लग जाए, बट हो सकता है फिर से कोई ना कोई लुढ़क जाए, इसलिए मैं अभी रिस्क नहीं लेना चाहती। अभी अभी तो रबिया एकदम से ऐसे फायर बन के छूटी है भाई। आई जस्ट डोंट वांट दैट। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा, प्लीज डू दैट। एंड जो प्लेलिस्ट है इस ड्रामा की, जाके उसमें बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। इतना फुर्ती से सीरी ने निशान मिटाया ना भाई, जिस हिसाब से बर्तन धोया, सारी चीजें जल्दबाजी में, मतलब उसको और ज्यादा चोर की दाढ़ी में तिनका हो गया है भाई साहब। रबिया कितनी स्मार्ट है यार। रबिया कहाँ आप ढाबे पे अपना जीवन व्यर्थ कर रही थी यार। आपको तो ऐसे सीआईडी सुईडी में होना चाहिए था भाई साहब। मतलब इतना दिमाग चलता है आपका, सारी चीजें। इतने दिनों में इनके भाई की मौत हो गई, और जबकि इनको सबको पता था कि उसके खाने में जहर मिलाया जा रहा है, किसी ने कोशिश तक ना करी ढूंढने की, और तुम आई और एक झटके में तुमने जहर वाला ग्लास पहचान लिया और मना कर दिया। देखो, तुम्हें होना चाहिए था किसी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के अंदर। ये थप्पड़ वप्पड़ मार दो इसको यार। बट आई एम श्योर इसका डाउट ऐसे 100% क्लियर हो चुका है रबिया का, कि पक्का इसका हाथ है जरूर। रबिया कह रही है भूत नहीं बला हूँ। बला तो तुमको, इतनी प्यारी सी खूबसूरत सी बला हो। जिस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना, मजे आ गए। खिदमतगार टट बेकार झूठी, इसका चांटा मार दो ना प्लीज यार, मजे आ जाएंगे मुझे। सीरी को ऐसे डरता हुआ देख के जो मुझे सुकून आ रहा है ना, मजे। भाई ये बहुत अच्छी एक्टिंग करती है जेन्युइनली। कल किसी ने कहा था कि ये पूरा ड्रामा सजल की वजह से चल रहा है। देखो, हो सकता है बहुत सारे लोग सजल की वजह से आए, एंड सजल इज अमेजिंग। मतलब सजल का ऐसा कोई ड्रामा नहीं होता जो खराब होता है। सजल की परफॉर्मेंस खराब नहीं होती, ड्रामा ऊपर नीचे हो सकता है, बट सजल की परफॉर्मेंस किसी ड्रामे में खराब नहीं होती। सजल इज परफेक्शन। बट इस ड्रामा के अंदर और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लिटरली इतना इनपुट दिया और लिटरली इतना अच्छा किया है। डैनी बहुत अच्छा कर रहा है भाई, सिरी भी बहुत अच्छा कर रही है। तोरसम का जो कैरेक्टर है नेगेटिव है, बट वो बंदा एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहा है। तो देयर आर सो मेनी पीपल जो एक्चुअली में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और एक ड्रामे से बहुत सारे लोगों की वजह से बनता है यार। सिर्फ एक आदमी को क्रेडिट देना मतलब दूसरों की तो ऐसे बेइज्जती सी हो गई ना भाई साहब। आई एम लविंग इट यार। ये रबिया मेरी फेवरेट है भाई। रबिया चाकू छुरा उठा के सिरी को कह रही है, इस बात का ध्यान रखना, मेरी 4 आंखें, 2 आगे 2 पीछे, और जो चाकू को अपने हाथों से धार दे रही है ना, मजे आ गए। जो बीबी जान की सेवा करो, सरबुलंद के आसपास रहे, बीबी जान में घुसना जरूरी है। सीरी समझ गई, प्यारी समझ गई। ये बात तो हम भी समझ गए। वैसे बीबी जान में जो इतना ज्यादा घुसा जा रहा है, आई नो इट्स नॉट इंटेंशनल, वैसे इसे मजाक में बोल रही हूँ भाई। तुम तो खिदमत करना चाह रही हो बीबी जान की। वी गेट इट, वी गेट इट। ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मतलब दिस इज टू मच। बहुत हो गया यार, प्लीज जस्ट डोंट डू दैट। मतलब मुझे अच्छा लग रहा है एज ए सर्बिया फैन। आई एम लविंग इट जेन्युइनली, इट्स वेरी क्यूट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। ये क्या हो गया, सीधे कमरों तक चाय चूई लेके आने लग गए। ऐसे उसका जो लाइब्रेरी वाला पोर्शन था सरबू का, भाई कितना सुंदर है। मेरे को ऐसे ही घर अच्छे लगते हैं, ऐसे खुले खुले, ऐसे पुराने से थोड़े। समझो आजकल ये जो ऐसे खड़ी खड़ी सीधी बिल्डिंगें बना दी जाती है ऐसे कांच वाँच लाद के, वो मुझे ऐसे कम पसंद आती है। ये वाला घर ऐसे इतना सुंदर है। चलो फाइनली किसी को तो अक्कल है यहाँ पे, सही बोल रही है कि मुझे सीरी कुछ गड़बड़ लगती है। कुछ तो है, कुछ नहीं बहुत कुछ है भाई। शुक्र है इन्हें तो कुछ दिख नहीं रहा था, ये तो सारे बेवकूफ हुए बैठे। चल क्या रहा है भाई, मिस्ट्रियाँ सॉल्व करो। तुम अपने लाला का मौत का जो बदला लेना है तुम्हें करो क्लियर। तोरसम पे इल्जाम तो लगा दिया तुमने, उसको ढूंढने के लिए कुछ तो करो यार, प्लीज डू समथिंग। तुम बानो को भी नहीं ढूंढ रहे हो। सरबुलंद क्या हो गया तुम्हें? आई एम टेलिंग यू, हैंड ओवर योर सरदारी टू रबिया। आई एम टेलिंग यू, सारी मिस्ट्री ऐसे सॉल्व कर लेगी, सब कुछ ऐसे झटापट। मतलब यार इक्वालिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा। समझो आप, समझो मतलब इतने से खुशी की लहर जो दौड़ उठती है ना, ऐसे लोगों के मन में वो दौड़ उठेगी भाई, मजे आ जाएंगे। प्लीज जस्ट डू समथिंग लाइक दैट। ना आपका दिमाग चलता, ठीक है, आपका दिमाग चल नहीं रहा, दिल आपका मान नहीं रहा। क्या करोगे आप? किसी चीज में आपका दिल नहीं मानता। बानू मर गई, मेरा दिल नहीं मानता। क्या सरबू, व्हाट इज दिस? किसी चीज में तुम्हारा दिल मान नहीं रहा। बेचारी इतनी तहकीकात करके एक ऐसे ठोस सा सबूत तो नहीं, बट फिर भी एक शक तुम्हारे मन में डालने की कोशिश कर रही है, जो कि शक नहीं सच है। फिर भी मेरा मन नहीं मानता।
तुम्हारा दिमाग और मन दोनों चलना बंद हो चुके हैं, तुम जेन्युइनली पागल हो चुके हो। प्लीज़ अस्पताल जाओ, दवाइयाँ लो, अपनी कंटिन्यू करो अपनी दवाइयाँ, तुम बैठो थोड़ा रिलैक्स करो। तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा भाई, सच्ची में नहीं चल रहा। पागल बन के दौरे पड़ रहे हैं तुमको, तुम यकीन ही नहीं कर रहे कोई सच्ची बात पे, बताओ। अरे तो जो वो तफ्तीश कर रही है सारी चीज़ों की, तुमसे तो कुछ हुआ नहीं, बस बहाने दे लो। फिर ये सरदार ये सारी चीज़ें मुझ अब आ गई ना आप पे, आपने कर ली ना चीज़ें हैंडल, तो प्लीज़ फिर हैंडल करो ना। अब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है तो उनको फुलफिल भी तो करना पड़ता है। तुम बानों को काहे नहीं ढूंढ रहे हो भाई? अगर तुम्हें लगता है वो जिंदा है, ढूंढो। लोग तुम्हारे किरदार पे शक कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, पसंद करती हूँ मैं तुम्हें, तो मुझे अच्छे लगते हो। गो एंड फाइंड बानो, प्लीज़ यार बानो को ढूंढो। सरबू क्या कर रहे हो, बैठे रहते हो सारा दिन, मेरा मन नहीं मानता, दिल नहीं मानता। ऐसे घर नहीं चलता, ऐसे सरदार नहीं बनते, ठीक है? सरदार सरबुलंद खान चाहिए क्या औरत को? पे तुमने रीले तो करोड़ निकलवा ली, अब कर क्या रहे हो? ऐसा नहीं, आदमी ऐसे सुस्त नहीं अच्छा लगता, तो थोड़ा ऐसे एक्टिव प्लीज़ प्लीज़। तो आपका और बीबी का जान का जो खाना है मैं बना लूँगी। सीरी सही कह रही थी, सरबुलंद के साथ रहने के लिए बीजान में घुसना तो पड़ेगा, बीजान के साथ साथ सरबुलंद में भी घुसना पड़ेगा। अच्छा लग रहा है, आई एम लविंग सर्बिया। लोग कुछ ही कहें, मुझे तो अच्छा लगता है भाई। इनकी जो केमिस्ट्री है ना, लोग कह रहे हैं बहुत सारे लेवल्स पे गलत है, ऑब्वियस सी बात है गलत है, बट इन दोनों ने चीटिंग नहीं करी है जो लोग कह रहे हैं कि गलत है। हाँ मतलब पॉइंट ऑफ व्यू अगर प्रॉपरली देखें सारी डिटेल्स में जाके तो गलत है, वरना इन लोगों ने कुछ गलत नहीं किया। मुदस्सर के जिंदा होते हुए कुछ भी नहीं किया था रबिया ने, रबिया कंप्लीटली मुदस्सर के साथ थी। और जब तक बानो थी, सरबुलंद ने भी ऐसा कोई हरकत नहीं करी थी, उसने जो चीज़ें करी थी वो आउट ऑफ सिंपैथी, वो सारी चीज़ें करी थी। वो तो हम ऑडियंस ऑटोमेटिकली उस चीज़ को शिप करने लग गए थे भाई, वो ऑडियंस की गलती है, वो इन दोनों की गलती नहीं है। इन्होंने, इनका कैरेक्टर बिल्कुल क्लीन है भाई, इन्होंने कुछ नहीं किया। अभी भी इन दोनों को ऐसे नहीं है कि इनका लवी डवी कुछ चल रहा है भाई, सिंपैथी, एक दूसरे के लिए केयर, बस वही चीज़ें हैं। इस ड्रामे के मर्दों से ज़्यादा दिमाग और अक्लमंद इस ड्रामे की औरतें हैं भाई। सबके पास दिमाग है, सबका दिमाग चल रहा है और सब में हिम्मत है बोलने की। उधर देख लो, सिरी भी तेज़ है भैया, फुल तेज़ है सिरी, ठीक है? रबिया का तो कहना ही क्या, रबिया तो रबिया भाई, ये कितनी समझदार है, सही चीज़ें समझाने की इनके दिमागों में कुछ घुसता नहीं है, मंदबुद्धि भी तो प्रॉपर है। और कल जो पूकी तोरसम की जो रीलें कट रही थी, देख नहीं रहा था वो दूसरी वाली फोटो, क्योंकि रबिया के अलावा किसी को देखना नहीं था। मैंने रिव्यू रिएक्शन में पहले ही बोल दिया था, इतनी सारी रीलें कटी थी, वो एक चीज़ अच्छी थी, मतलब जेन्युइनली। इसका तरीका, बहुत सारी चीज़ें गलत है, इसने मुदस्सर को मार दिया, ना को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, बट वो एक चीज़ अच्छी थी कि किसी और औरत को देखना भी नहीं है, वो एक चीज़ जेन्युइनली अच्छी थी भाई। आई लव हर, आई जेन्युइनली लव हर, शी इज़ सो फाइन, मतलब इतनी बढ़िया। एक तो शी इज़ सो प्रिटी, मतलब बहुत सुंदर लगती है मुझे ये, शी इज़ सो ब्यूटिफुल। तौरसम को जो जिस हिसाब से सारी चीज़ें समझा रही है कि चाचा जी तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, चाबी भरते हैं, तुम कर देते हो, दिमाग अपना इस्तेमाल करते हो बिना डरे, जो टर टर सारी चीज़ें बोल रही है ना, आई जेन्युइनली लव हर। तौरसम की एक्टिंग अच्छी है यार, इन एक्टर का नाम मुझे नहीं पता, बट ही इज़ अ वेरी फाइन एक्टर। मतलब ऐसा गुस्सा आ गया था तौरसम पे, क्योंकि उसका काम है, उसका जॉब है हमें गुस्सा दिलाना, सारी चीज़ें करना, बट ही इज़ वेरी फाइन एक्टर। कही थी मैंने, अक्ल है ही नहीं इस ड्रामा के मर्दों के अंदर, बिल्कुल ही बेअकल, बेवकूफ़, ना खुद का दिमाग चलता। और अगर कोई इन्हें हकीकत बता रहा है, इन्हें दिमाग देने की कोशिश कर रहा है, इन मंदबुद्धियों को जभी भी नहीं सुनना है, बेवकूफ़, मतलब बिल्कुल ही कंप्लीटली पागल। भैया जितनी तमीज़ के साथ सिरी को शड़क कॉल देती है ना, मतलब दैट्स माय फेवरेट। वाह जी, हाँ सिरी कम नहीं है बेटी, इतनी बदतमीजी मेहमानों के साथ कौन करता है भाई? तुम्हारे मालिक के गेस्ट हैं, ठीक है, उनके साथ धड़ाधड़ जुबान चलाई जा रही है, बेशर्मी इतनी हाइट्स पे पहुंच चुकी है सिरी की। तुम कौन, मैं खामखा अपने आप को किचन का मालिक समझ? तो तुम भी मालिक नहीं हो, तुम भी इस घर में नौकरानी ही हो। जो रबिया कहती है ना, जाओ बाहर के साफ सफाई का काम देख लो, जिस हिसाब से सड़क कॉल देती है ना, दैट्स माय फेवरेट। भाई सरबुलंद, मैं कह रही हूँ रबिया को दे दो सरदारी। सरबुलंद तो इतना बेवकूफ़ है, ना खुद का ध्यान रख रहा, ना उससे कुछ और हो रहा। रबिया मतलब उसका ध्यान पीछे से जिस तरीके से रख रही है, आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट। मैं बोल रही हूँ रबिया तुम लीडर हो, यू आर द एक्चुअल लीडर। भाई मुझे सुकून मिला, ये वाला सीन देख के आप लोग सोच नहीं सकते मुझे कितना सुकून मिला। जो इंपॉर्टेंट टॉक्स होती है ना, सिर्फ हमेशा विलन ही सुनते थे, हीरो हीरोइन की, सारे जो अच्छे लोग हैं उनकी, और फिर उनका काम बिगाड़ देते। पहली बार कोई इंपॉर्टेंट टॉक मतलब हमारी लाडली रबिया ने सुन ली। भाई खुशी हो रही है मुझे, जनरली खुशी हो रही है। आई होप कुछ इंपॉर्टेंट आउटपुट सुने, यूं नहीं कि आपकी मोहब्बत में जान, मोहब्बत का क्या करना है, ये क्रिंज टॉक थोड़ी सुननी है, प्रॉपर काम की बात सुने। भाभी आपसे कई दफ़ा कहा है,
आप इधर उधर जाके बकवास करने से बेटर है आप अपने मियाँ पे ध्यान दें। आपका मियाँ, आपका शौहर क्या गुल खिला रहा है आपको तो पता भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बहुत अजीब हैं। प्लीज़ भाभी, प्लीज़ आप अपने मियाँ पे थोड़ा ध्यान दें। तुम बात ही नहीं करते, यहाँ जाके ताना मारना और अभी ऐसे बदतमीज़ी करना, कुछ नहीं बनना इनसे। आपकी ज़िंदगी जब भी सफल होगी आप अपने मियाँ पे ध्यान देंगे, उसे थोड़ा कंट्रोल करेंगी। शुक्र है सरबुलंद, शुक्र है एक चीज़ तो बोली, क्योंकि शक है भाभी, शुक्र है। मुझे लगा यहाँ पे भी नहीं भाभी ऐसा इतना भी अच्छा नहीं बनना होता है। सरबुलंद प्लीज़, तुम्हें कोचिंग की ज़रूरत है, तुम बहुत भोले हो भाई, तुम सही में बोले हो। भोला थोड़ा डेरोगेटरी वे में बोल रही हूँ मैं, जेन्युइनली इतना मंदबुद्धि नहीं होते हैं। भोला मतलब सही में इतना पागल था। बट अब यहाँ पे तुमने बोला ना क्योंकि शक है भाभी, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। आप क्या करूँ, सुराब लाला मेरे पे शक, अरे तुम बोलो ना भाई, हाँ करता हूँ, उस पर भरोसा क्या हो गया भाई। ये लोग वैसे भी तुम्हारे पीछे बातें ही बना रहे ना तुम्हारे लिए कुछ कर रहे, या तो भाभी खुद बोले मैं बनाऊंगी तुम्हारे लिए खाना देवर जी। भाभी ने ये तो नहीं बोला मुलाजमा मुलाजमा, क्या मुलाजमा भाई। तुम रहने दो प्लीज, तुम रहने दो। मुझे सरदार के नाते जो कुछ करने की जरूरत है मैं तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम बस रबिया से हेल्प ले रहे हो। वो कर रही है जो कुछ उससे बन पा रहा है तुम्हें सेफ सुरक्षित रखने के लिए। भाई ये पाकिस्तानी ड्रामों ने मेरे इतने दिमाग का बेड़ा करके है ना जिसकी कोई हद नहीं है। भाई दिमाग खराब करके रखा है मेरा। ये तो इतने सुंदर सुंदर पेस्टल कलर के सूट पहन के बैठ जाते हैं और उसमें इतने खूबसूरत लगते हैं ना। पेस्टल कलर से मुझे इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो गई है, इतने सॉफ्ट लाइट से कलर से इतने ज़्यादा प्यार हो गया मुझे, मैं क्या बताऊँ। अभी रिसेंटली आई वॉज वेरी बिजी विद माई वेडिंग शॉपिंग। लास्ट वीक मैंने रिव्यू रिएक्शन भी नहीं डाला था, अगर आप लोगों ने देखा होगा। भाई मैं अपना ट्रूजो बिल्ड कर रही हूँ और सारे मैं पेस्टल कलर्स ले रही हूँ, सब मुझे पेस्टल कलर का पसंद आ रहा है। इनफैक्ट लहंगा भी मैं तो वाइट और बहुत ही ऐसे पेस्टल कलर का पसंद करके खड़ी हो गई थी, जो कि मुझे मना कर दिया गया था, ऑब्वियस सी बात है। पर भाई मेरी सास और सारे ससुराल वाले मुझे यूं देख रहे हैं, कुछ चटक रंग भी ऐड कर ले। कहाँ से ऐड कर लूँ, ये लोग इतने सुंदर लगते हो, मेरी खुशफहमी देखो, मुझे लगता है मैं भी पेस्टल कलर में इतनी सुंदर लगूंगी जितनी ये लग रही है। भाई वैसे सुंदर बड़ा लगते हैं, मतलब सही में इतने प्यारे प्यारे सुंदर तो बहुत है ये सारे के सारे। एक इनका मेकअप भी मुझे बहुत मिनिमल, बहुत परफेक्ट वैसा लगता है। Guys, guess what? Siri was absolutely right कि बीजान में घुसना बहुत ज़रूरी है। अगर सरबरंग के मुझे लगता है जो कंजी कंजी आँखों से यूँ देख रहे, वैसे उसका इंटेंशन कुछ भी नहीं है गलत, आई नो दैट, बट बीजान का तो मन में आ ही जाएगा कि मेरा सरबरंग बहुत अकेला है। बानो नहीं, सॉरी बानो, तुम्हारे सोल को कुछ हो तो नहीं। भाई लोग कह रहे हैं बानो वापस आ रही है, ये क्या हो रहा है। और जो ये सारे पाकिस्तानी लोगों ने जो मजाक उड़ाया ना फिर इंडियन ड्रामों का, तुम्हारा इंडियन ड्रामा थोड़ी आ जाएगा। सबसे बदला लूंगी मैं इस बात का, मैं सच बता रही हूँ, सबसे पर्सनली खुन्नस निकालूंगी मैं इस चीज की। अगर बानो वापस आ गई है तो फिर मैं बोलूंगी अच्छा इंडियन ड्रामा नहीं था, फिर अब क्या हुआ, ये वाली चीज कर दूंगी मैं। मतलब मुझे नहीं लगता बानो वापस आएगी, बट जो ये ध्यान रख रही है सारी चीजें, मुझे लगता है यूँ कहेगी कि सरमाला तुम मेरी सरबू का ध्यान रखना। वो वैसे भी रख रही है, बट मुझे लगता है कि ऐसा होने वाला है बहुत जल्द। ये लो भाई, याद और रिश्ते एक्सचेंज हो चुके हैं। भाई आप कहती हो ना आपको मुझ में बानो नजर आती है, मुझे अब में अपनी अम्मी हो गया रिश्ता पक्का है गाइस, रिश्ता पक्का है, कोई गुंजाइश ही नहीं है रिश्ता ना पक्का होने की। बस एक बानो का कमबैक ही ऐसी चीज़ है जो शायद ये रिश्ता तोड़ सकता है, एंड विच इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल, जेन्युइनली नहीं है पॉसिबल रिश्ता पक्का। मत रोना प्लीज, मत रो, तुम रोती हो जेन्युइनली रोने का मन करता है मेरा। सही में भाई क्या बढ़िया रोती है, बीजान भी रोने लग गई होगी। मुझे लगता है सजल जिस एक्टर के आगे रोती है वो एक्टर खुद ही रो देता होगा। भाई क्या बढ़िया, क्या प्यारा रोती है। किसी के लिए बोलना बहुत अजीब लगता है प्यारा रोती है, पर क्या मस्त रोती है। काश मुझे भी ऐसे रोना आता, मैं मतलब कुछ का कुछ करके लोगों के आगे ऐसे सेंट बन के निकल जाती। अगर मैं इतना अच्छा रो रही होती ना, मतलब जिंदगी के अंदर क्या कर देती। मैं तो रोती हूँ, रीट निकल रहा होता है, पूरे चेहरे का अजीब सा हाल हो जाता है, कुछ का कुछ हो जाता है। भाई इतना प्यारा कैसे रो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे एक चीज़ तो बड़ी अच्छी लगती है, जैसे एक दूसरे से पूछ लेते हैं आप ठीक है सारी चीज़ें, कोई नहीं पूछ रहा है, सब इन पे बहुतान लगाने में लगे हैं। कोई कुछ एलिगेशन लगा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बट एटलीस्ट एक दूसरे का सहारा तो इनको। और ऐसे प्यार मोहब्बत वाली चीज़ सिर्फ ऑडियंस के मन में, अभी तक इनके मन में आई भी नहीं है वो चीज़। इनका सिर्फ एकदम ध्यान रखना, ख्याल रखना, वो वाली चीज़ है। बट यार अच्छा लगता है मुझे कि एटलीस्ट दे हैव ईच अदर, एंड ऑल्सो आई लव द फैक्ट कि दे बोथ आर कंफर्टेबल विद ईच अदर। अगर एक बार से ज़्यादा पूछ ले तो सच सच बता देते हैं। वो एक कह देता मैं डिप्रेशन में हूँ, एक कहते घर बहुत याद आ रहा है, रो के। मतलब जो एक कंफर्ट है, इमोशनल कंफर्ट है एक दूसरे के साथ, विच इज़ वेरी नाइस। मतलब जेन्युइनली ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है कि एक दूसरे के इमोशंस एक दूसरे के आगे एक्सप्रेस कर दे रहे हैं, और अनजान है, अभी इनका कोई रिश्ता नहीं है। बेटा रब्बू सब कुछ ठीक है, आप सारी चीज़ें सब अच्छे से बता रही हो, बहुत सही,
पर नाम से शुरुआत करते हैं ना, अब नाम बोल नहीं पाओगे, मुझे लगता है कुछ ना कुछ हो जाएगा, या फिर अगले एपिसोड पे छोड़ दोगे। व्हाट इज दिस भाई? दे आर रिक्रिएटिंग देयर ओन वायरल सीन। चल लीजिए, थक गई होंगी रोते रोते। नाम पूछो, नाम कौन था, प्लीज नाम पूछो यार। ये ऐसे छोड़ देते हो तुम ऐसे टाइम पे, फिर दिल दुखता है। इतने बढ़िया क्रेजी एपिसोड है और ऐसे क्रेजी खतरनाक सस्पेंस पे लाके छोड़ दोगे, दिल दहल जाएगा मेरा। और इस आउटफिट का बहुत सारा ऐसे मतलब कमेंट्स के अंदर लोगों ने मुझे बताया कि ये आउटफिट शायद प्रोमो जो आया था शो का उसके अंदर भी था, या तो इस टाइम पे जो सोराब है वो राबिया को एक्चुअल नाम से बुलाएगा उसके, या फिर तोरसम आ जाएगा। कुछ ना कुछ तो मतलब होगा, कुछ ना कुछ तो अलग सी चीज़ होगी। इस आउटफिट के साथ बहुत सारी मिस्ट्री जुड़ी हुई है, तो अगले जो हफ्ते के एपिसोड होंगे दे आर गोइंग टू बी डैम क्रेजी। भाई साहब फिर से वही ना समझ आने वाला प्रोमो, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, ओवरलैप में दिखा दिया। या तो आप लोगों का दिमाग ज़्यादा चलता है या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही ऐसे बोल दूँ कि मुझे ये प्रोमो समझ नहीं आता। आप लोग इतना अच्छे से डिकोड कर देते हो, बट जिस हिसाब से रबिया वो जो फ़ोन पे बात करने वाली चीज़ सामने लेके आ गई, बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत कुछ होने वाला है अगले हफ्ते। जेन्युइनली बहुत कुछ होने वाला है। एपिसोड मज़ेदार था। मैं तो मतलब इमोशनल सीन्स के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसे फन एलिमेंट ढूंढ ही लेती हूँ खुश रहने के लिए, ताकि मुझे ज़्यादा ट्रॉमा, ज़्यादा दुख ना आए, क्योंकि यही एक तरीका है ड्रामे को एंजॉय करने का। और जो मीम्स देखती हूँ मैं अपना दिमाग पर उसी हिसाब से लगाती हूँ कि ज़्यादा ट्रॉमा लेना ही नहीं है ज़िंदगी के अंदर। मज़े आते हैं यार। ये ड्रामा मतलब ऐसे सॉर्ट ऑफ थेरेपी है, जैसे बहुत दुख है, सारी चीज़ें हैं, बट जो हमारा देखने का एक तरीका बन चुका है ना, इसको थोड़ा फन एलिमेंट के साथ, मुझे जेन्युइनली अच्छा लगता है। आई एम लविंग दिस। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स के अंदर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।